इंतहाई अहम मामला है, हर घर से जुड़ा, और वो मामला है शादी का, जो ना सिर्फ दो अफराद बल्कि दो ख़ानदानों की पूरी ज़िंदगी का मसला होता है। ख़ानदानों से ही माशरा तश्कील पाता है। तो जब इसकी बुनियाद ही सही नहीं रखी जाएगी तो फिर किस तरह से एक मुआशरा तश्कील पाएगा। जो लोग अच्छी इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं फिर उन्हें अच्छा फ़ैसला, सबसे पहले सोच समझ कर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है कि उनके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर क्या है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो यही जानने के लिए गुलसाना मंशा साहिबा मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, इनको आज मदू किया है ताकि ये हमारी रहनुमाई कर सकें और आप सबकी रहनुमाई कर सकें। वेलकम टू शो कहेंगे आप। वो ब्रेक में आप कह रही थी ना गुलजाना साहबा के रिश्ते कराने वाली आंटी तो नहीं है लेकिन हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है इन मौज़ूआत पे, ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए। आई नो आई वाज जस्ट किडिंग, क्योंकि मुझे जब इशफाक ने कहा कल के गुलसाना इस टॉपिक पे तो मैंने एकदम उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें मैं रिश्ते कराने वाली माई लगती हूँ। लेकिन लेके हमारे लोगों को चाहिए एजुकेशन, इससे बेहतर कौन हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर से बेहतर कौन राय दे सकता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि अब तक रिश्ते कराने वाली माइयों के पीछे लग के ही ये हाल मामला खराब हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब एक एक्सपर्ट राय जो है वो आनी चाहिए ताकि लोगों को गाइड किया जा सके। जुनैद अनीशल, थैंक यू सो वेरी मच। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। माशाल्लाह से आप इतने प्लेजेंट हो। टॉपिक्स आर ऑलवेज वर्थ एड्रेसिंग। यस डिवोर्स की शरह सिर्फ एक सिटी का रिसर्च कल परसों जब मैंने बैठ के किया, जब मुझे बताया गया कि यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो मैं हैरान होगी कि गुजरांवाला जैसे शहर का जो फिगर मैंने देखा, डिवोर्स रेट जो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं होती है जब रिश्ते जुड़ रहे होते हैं। तो एक तो सबसे पहले मैं डेफिनेटली स्टार्ट ही इस बात से करूँगी कि जैसे ख़ुद हमारे प्यारे नबी ने कहा, और ईशल जो बात आप अभी शो स्टार्ट होने से पहले जब हम बात कर रहे थे कि अपने बराबरी के, आप शायद उसको थोड़े और अंदाज में बयान कर रहे थे। लेट मी पुट इट इन अ बेटर वे दैट यू ऑलवेज मेक दीज रिलेशंस विद द पीपल, एक तो जो आपकी बराबरी पे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर लड़की खुद गरीब घर से है, लड़का बहुत अमीर घराने से है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और अगर लड़का मतलब थोड़ा लेस प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, द गर्ल इज फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल हर एक चीज में वो सब कुछ आएगा। तो एक और अगर लड़का और लड़की दोनों सेम खानदान से और दोनों सेम स्टेटस के साथ है, तो फिर भी दो तलवारें एक न्याम में नहीं रह पाती ना। तो बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन उसमें ईशल मैं ना एक बात देख रही हूँ कि लड़कियों ने एक बड़ी अच्छी बात सीख ली है कि वो ये कहती हैं कि ठीक है हम मिल के कर लेते हैं, मतलब आई विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। लड़कियों के बीच में एक बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। तो लड़की का भी कंट्रीब्यूशन बैलेंस्ड ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर लड़की भी जरूरत से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी तो वहाँ पे भी लड़के के लिए फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर वो लड़का दब के रहना, कॉन्फिडेंस का शैटर होना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना, फिर इन सारी चीज़ों को मीट करने के लिए रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब करेगा। और होगा ये कि फिर वो जब सोसाइटी में जाएगा तो इलीगल मीन्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान के बीच में 85% मनी ब्लैक मनी है। क्यों? क्योंकि फिर वो इन्हीं चीज़ों को मीट करने के लिए अपने आप को उस स्टेटस के ऊपर लाने के लिए, लेकिन नॉर्मली गुलशन साहब हमने देखा है कि जो बहुत ऐसे जो केसेस हैं जिसमें क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो या तो क्लास फेलोज होंगे, लव मैरिज होगी, या इस तरह के केसेस में ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसी के नतायज, जिसकी आप भी बात करें कि डिवोर्स रेशो बहुत बढ़ गई है, तो फिर पेरेंट्स को किरदार अदा करना चाहिए, उन्हें बच्चों को कायल करना चाहिए या सिखाना चाहिए, ये तरगीब देनी चाहिए कि अपना लाइफ पार्टनर चुनते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें। किस तरह से कायल करें बच्चों? देखिए, पेरेंट्स के लिए सबसे पहला कदम पेरेंट्स ने लेना है, बजाय इसके कि जो लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं या जिनके साथ रिश्ता किया जा रहा है। ये बात मैंने अपने पापा से सीखी थी। मैं अपने 5 बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा बोल्ड, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाला ह्यूमन बीइंग थी। तो मेरी अम्मी ने थोड़ा सा एतराज़ जाहिर किया जहाँ मेरी शादी की जा रही थी, तो मेरे अब्बू ने एक बड़ी प्यारी बात की, और आज आफ्टर 30 years आई एम टेलिंग यू दैट माई फादर वॉज राइट। और मेरा ख्याल है कि उन्हीं लाइंस के ऊपर मैं अपने बच्चों को भी देख। अच्छा, उन्होंने आपको कायल किया था या आपकी मदर को? नो, उन्होंने ना मुझे कायल किया, उन्होंने मेरी मदर को इस बात के लिए कायल किया कि मैं सामने से आने वालों से ज़्यादा ये देख रहा हूँ
कि मेरी बेटी का मिजाज क्या है। बहुत अच्छी बात। माई डॉटर इज अ डोमिनेटिंग नेचर, वो थोड़ी सी बॉसी है, ये उन ह्यूमन बीइंग्स में शामिल होती है जो डेफिनेटली एक स्टेप ऊपर रहते हैं। आप इसको दबा नहीं सकते हो अगर आप इसे दबाने की कोशिश करोगे, क्योंकि मिजाज वैसा है। अब मेरी ही 2 बहनें और थी जिनसे मेरे अब्बू कहते थे इनको जिसके साथ मर्जी कर दो, ये कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ये कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी, ठीक है। ये जो है ना, ये हर काम खुद करने की आदी है, इंडिपेंडेंट है, और ये बोलती है कि अच्छा आप नहीं कर सकते, मैं कर लूंगी। इट वाज नॉट इन द नेगेटिव सेंस, ऑफ कोर्स मिजाज होता है हर बच्चे का, और मुझे लगता है, और मुझे ये लगता है कि जितना ज्यादा अकोमोडेट मैंने किया अपनी लाइफ में किसी ने भी नहीं किया। अच्छा गुलजार साहब, आपकी बातों से एक चीज तो ये समझ आई कि आपको अपने बच्चे का मिजाज पहले बच्चे के मिजाज को कि वो किस तरह का मिजाज रखता है और वो किस तरह की फैमिली में एडजस्ट कर सकता है, किस तरह के लोगों में एडजस्ट कर सकता है। शादी की पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि आपको अपने बच्चे का पहले अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी भी शर्त आपके बच्चे से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब चाहे आपका बेटा है चाहे आपकी बेटी है, आप ये जरूर देखिए कि डज ही और शी हैज अ स्किल सेट, कोई डिग्री, और डिग्री के साथ कोई ऐसा स्किल सेट कि खुदा न खास्ता, जैसे मेरी शादी बहुत वेल ऑफ फैमिली में हुई, दे वर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑफ लाहौर, दे वर काउंटेड अमंग दोस, बट within a few months my father-in-law passed away who was running the entire business, और उनकी डेथ के साथ ही ऑफ कोर्स सब कुछ बिखर गया। अब मैं आज ये सोचती हूँ कि अगर मेरे पास वो स्किल सेट नहीं होता या मैं एजुकेटेड नहीं होती, तो किस तरह से सर्वाइव, तो कैसे सर्वाइव। अच्छा, बात वही हो रही थी कि बच्चों की तरबियत भी तो बहुत ज़रूरी है ना। हम जब रिश्ता देखते हैं हमें ये नहीं पता कि हमारे बच्चे का मिजाज क्या है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो सामने वाला बच्चा या बच्ची क्या पढ़ा लिखा है, कमाता है। हमारे अपना बच्चा पढ़ा लिखा भी ना हो, ये भी जरूरी नहीं है, खूबसूरत हो, ये उसमें सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, और अपने बच्चे को हम ऑब्जर्व ही नहीं करते। तो ये कितना जरूरी है, ये भी बताइए। ऑफ कोर्स सामने वाले को भी देखना जरूरी है, सामने वाले का भी। इसमें अब सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि एक तो वही जो पॉइंट नंबर 1 हमने किया कि हम अपनी बराबरी से ऊपर, कि बेटी खुश रहेगी, बेटी इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, she won't be, you know, sacrificing. Now we need to understand that sacrifices are of 2 kinds. One is a positive sacrifice and one is a negative sacrifice. So positive sacrifice अपने बच्चे को सिखाइए। अब सामने वाले को जब आप देख रहे हैं, हम क्या करते हैं कि हम पहले इम्प्रेशन के ऊपर, फर्स्ट इम्प्रेशन के ऊपर हम पूरे निछावर हो जाते हैं, जबकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी फैमिली आपको अप्रोच करी वो अपना पहला इम्प्रेशन अच्छा ही देगी। सो बी वेयर ऑफ द स्वीट टॉक्स, बी वेयर ऑफ द स्क्रिप्टेड टॉक्स। कोई भी आपसे रिश्ता मांगने आया तो आपके सामने गालियां तो वो गालियां तो नहीं देगा, अब्यूज तो नहीं करेगा, वो आपको अब्यूज नहीं करेगा। फिर वो कोशिश करेगा कि मैं चाहे मांग के ही अच्छी ही गाड़ी में बैठ कर आऊँ, मैं ज़रूर अपना बताऊँ कि जी हमारा इधर भी कारोबार है उधर भी कारोबार है। तो जो भी लोग आ रहे हैं, बजाय उनको आप ट्रस्ट करने के, आप उन्हें डाउट कीजिए। उनको जाहिर मत करें, लेकिन डाउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप डाउट्स में जाएंगे आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका एनालिसिस वाली जो मोड है वो ऑन हो जाएगा, और फिर आप ज़हरी सी बातें खुद भी कुछ बातों के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं रिसेंटली किसी के इसी तरह एक हो रहा था, तो उसमें मैं बैठी हुई थी, तो मैंने फ़ौरन ये जज कर लिया, क्योंकि मैं बिल्कुल वहाँ, और वो मुझे अपने साथ लेके भी इसलिए गई, कहती हैं गुल प्लीज़ तू साथ चलना, तो तू देखना कि वो, और मुझे एकदम क्लियर वाइब आई कि उन्होंने एक ऐसा जुमला उन खातून ने बोला। मैंने कहा मैं तुझे एक बात बताऊं, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैं कहा मैं तुझे एक बात बताऊं, ये अभी 5 मिनट के बाद तुझे पूछेगी आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है, आपके एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। आपको इस तरह के लोगों से बच के रहना चाहिए। सो यू नीड टू डाउट पीपल हूएवर इज कमिंग टू यू, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में से क्यों नहीं आ रहे हैं। मत ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने बच्चे की जिंदगी को दाव पे लगा दो। और आपको ट्रस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको परखना है, क्योंकि आपके बेटे या बेटी की जिंदगी का सवाल है। तो रिश्ता करते वक्त आप सामने वालों को परखिए, जानिए, और उसके बाद अपने बेटे और बेटी का रिश्ता तय कीजिए। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फायदा होगा हमारी गुफ्तगू से।